इस क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान, अंग्रेजी में इसे पॉलिटी कहते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? तो उत्तर है स्वराज पार्टी ने। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो उत्तर है एम.एन. राय ने दिया। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की? तो उत्तर है सन 1935 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, वर्ष 1938 में किसने यह घोषणा की थी कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? तो उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो उत्तर है सन 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इन सदस्य कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो उत्तर है 24 मार्च सन 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो उत्तर है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अस्थायी कौन थे? तो उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी मतलब जो स्थायी ना हो। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्थायी कौन थे? तो उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहाँ स्थायी का मतलब जो हमेशा के लिए हूँ। अगला प्रश्न है, किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? तो उत्तर है हैदराबाद देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? तो उत्तर है 10 लाख आबादी पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति यानी एडहॉक कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर जे.वी. कृपलानी थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है एच.सी. मुखर्जी थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उत्तर है 33 थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो अगला प्रश्न है, संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगे? तो उत्तर है 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन का समय लगा। है समझ में? कितना समय लगा? 2 वर्ष यानी 2 साल, 11 माह, माह मतलब महीना, और 18 दिन का समय लगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो 11 बैठकें हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान के निर्माण पर कुल कितने रुपए खर्च हुए? तो उत्तर है 64,96,729 रुपए का खर्च हुआ। हमारा संविधान बनने में कितने रुपए खर्च हुआ? 64,96,729 रुपए खर्च हुए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो उत्तर है 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? तो उत्तर है 24 जुलाई सन 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया? तो उत्तर है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया? तो उत्तर है 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना? तो उत्तर है मई सन 1949 ईस्वी को।
यहाँ पर और एक जानकारी है कि हमारे देश के राष्ट्रीय गान का नाम क्या है? जनगण मन अधिनायक। और राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? तो उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना व प्रसारण तथा राज्यों के मामलों के मंत्री कौन थे? तो उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो उत्तर है डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? तो उत्तर है डॉक्टर जॉन मथाई थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो उत्तर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो उत्तर है जगजीवन राम थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो उत्तर है सरदार बलदेव सिंह थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो उत्तर है राजकुमारी अमरी कौर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो उत्तर है C.H. भाभा थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? तो उत्तर है रफी अहमद किदवई थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो उत्तर है R.K. षणमुगम शेट्टी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम खान व ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो उत्तर है V.N. गाडगिल थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो उत्तर है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया? तो उत्तर है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। पारित मतलब लागू किया गया। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो 395 थी। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? तो उत्तर है 22 भाग थे। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? तो उत्तर है प्रारूप समिति थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो उत्तर है 29 अगस्त सन 1947 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया? तो उत्तर है 4 नवंबर सन 1948 ईस्वी को पढ़ा गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किसने पेश किया? तो उत्तर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न है, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया या हुआ? तो उत्तर है 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो उत्तर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुआ? तो उत्तर है 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती? तो उत्तर है 73 सीटें जीती। अगला प्रश्न है, 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? तो उत्तर है 208, यानी 296 सीटों में 208 सीटें जीती थी। अगला प्रश्न है, किस संविधान निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? तो उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न है, पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था? तो उत्तर है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के शुरुआत के साथ ही किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया? तो उत्तर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, किसने प्रारूप समिति को अपवाहन समिति कहा था? तो उत्तर है निराजुद्दीन अहमद ने। अगला प्रश्न है, किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? तो उत्तर है लॉर्ड विस्काउंट ने। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने किस जानवर को प्रतीक मतलब मुहर के रूप में अपनाया था? तो उत्तर है हाथी को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो उत्तर है सर B.N. राव को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो उत्तर है H.V.R. अयंगर को। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रमुख सुलेखक
कौन थे? तो उत्तर है प्रेम बिहारी नारायण राजजादा थे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया था? तो उत्तर है इटैलिक शैली। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया? तो उत्तर है शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा, जिनमें मदन लाल बोस तथा व्यू है राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। अगला प्रश्न है संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखन कौन थे? तो उत्तर है वसंत कृष्ण वैद्य थे। अगला प्रश्न है मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया? तो उत्तर है नंदलाल बोस के द्वारा। अगला प्रश्न है डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो उत्तर है 17 नवंबर 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न है डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो उत्तर है जीवी मावलंकर ने। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत देश का है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया? तो उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार तथा लोक सेवा आयोग का विवरण किस अधिनियम से लिया गया? तो उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का प्रस्तावना यानी उद्देशिका किसने प्रस्तुत किया था? तो उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो उत्तर है संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए? तो उत्तर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो उत्तर है अमेरिका देश से लिया गया। अगला प्रश्न है निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की विधि किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उत्तर है अमेरिका देश से लिया गया। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उत्तर है अमेरिका देश से लिया गया। अगला प्रश्न है भारत में संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो उत्तर है ब्रिटेन देश से। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उत्तर है आयरलैंड देश से लिया गया। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उत्तर है आयरलैंड देश से। अगला प्रश्न है केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उत्तर है ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उत्तर है ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। अगला प्रश्न है आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उत्तर है जर्मनी देश से। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो उत्तर है रूस देश से। अगला प्रश्न है संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उत्तर है कनाडा देश से। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उत्तर है दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न है संघ व राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो उत्तर है पहली अनुसूची में मिलता है। अगला प्रश्न है संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो उत्तर है 69वां संशोधन 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? तो उत्तर है दूसरी अनुसूची में। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन तथा पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? तो उत्तर है दूसरी अनुसूची में। अगला प्रश्न है शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख है किस अनुसूची में मिलता है? तो उत्तर है 12वीं अनुसूची में मिलता है। अगला प्रश्न है 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो उत्तर है 18 विषय
प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो उत्तर है 74वें संवैधानिक संशोधन 1993। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो उत्तर है 11वीं अनुसूची में मिलता है। अगला प्रश्न है, 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो उत्तर है 29 विषय प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो उत्तर है 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के तहत।